सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर आज ऐवान की कार्रवाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, आज तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन यहाँ थोड़ी सी टेंशन थी। मैं पहले अपोजिशन के चेंबर में भी बैठा हुआ था इनके लोगों के साथ। फिर बाद में इनका ख्याल था कि शायद गवर्नमेंट थोड़ी सी डिले करे। फिर एक आइटम एजेंडा ऊपर नीचे भी किया, उस पर भी काफ़ी टेंशन बढ़ गई। लेकिन बहरहाल ये हो गया मूव। और आप देखें, अब तो जुमेरात को पहला सेशन उन्होंने बुला लिया। लग तो ये रहा है कि अब शायद ये नेक्स्ट मंडे को वोटिंग होगी, क्योंकि अगर जुमेरात को बुलाया तो जुमे को करेंगे सेशन, फिर ये संडे ऑफ कर लेंगे। तो आई थिंक अब वोट इंशाल्लाह शायद मंडे या ट्यूसडे को होगा। आउटर लिमिट तो आपकी ट्यूसडे तक बनती है। अच्छा मालिक साहब, गवर्नमेंट की तरफ से जिन सरप्राइजेस की बात हो रही थी, बाबर अवान साहब ने ये कहा था कि 28 तारीख को 2 सरप्राइजेस देंगे। आज आपको कोई सरप्राइज नजर आया अवान की कार्रवाई में? हाँ, मुझे नजर आया। मैं अपोजिशन चेंबर में था, लेकिन वो गवर्नमेंट का सरप्राइज नहीं था। मैंने एक ऐसे और MNAs जाते देखे, और उसके बाद में मुलाकात भी हुई, क्योंकि अब नाम नहीं उनका ले सकता। तो 2 मैंने सरप्राइज जुड़ते तो अपोजिशन के साथ देखे। मैंने बाबर अवान साहब के साथ जुड़ते तो नहीं देखे। 2 नए MNAs मैंने देखे PTI के इनके साथ। लेकिन इस सारे इजलास की साइड लाइन्स पे परवेज इलाही की वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात बनी गाला में अभी से कुछ देर बाद होने वाली है, और अपरेंटली वज़ीर आज़म खुद उन्हें वज़ारत आला की पेशकश करेंगे। क्या कोई बाजी पलट सकती है फिर अब? देखिए, वहाँ पर इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो गई है। इनको इतला मिली थी अपोजिशन को कि शायद ये पंजाब असेंबली तोड़ दें, डिसॉल्व कर दें गवर्नमेंट, ताकि इनकी डील खराब हो जाए जो चौधरी साहबान की बनी हुई है नवाशीबन कंपनी के साथ। तो आज जो सुबह जल्दी से एक नो कॉन्फ्रेंस मोशन मूव हुआ है पंजाब असेंबली में, ये गवर्नमेंट की मूव रोकने के लिए हुआ है। ये अगर इस वक्त अभी देखें, अगर इस वक्त ये वहाँ पे नो कॉन्फ्रेंस मोशन मूव हो गया हुआ है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि अगर इस वक्त ये चेंज करने की बात करते हैं तो वो रिजाइन करें, तो फिर उनका इलेक्शन, आई थिंक ये दोनों चीज़ें लेट हो गई। मेरा ख्याल है कि कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर थी वो भी कुछ 4 हफ्ते लेट थी। 4 हफ्ते पहले कर देते तो शायद उससे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ उनके लिए बेहतर हो जाते कुछ, लेकिन वो भी लेट थी। फैसला डिसॉल्व करने का भी लेट हो गया। तो अब अगर ये CM बनाने की बात करते हैं तो शायद ये लेट ही होगी डिसीजन। अच्छा मालिक साहब, कल जब शाहजैन बुट्टी ने ऐलान कर दिया था अपोजिशन का साथ देने का, उसके बाद गवर्नमेंट मिनिस्टर्स की जानिब से कहा गया कि एक दिन बाद यानी आज का कहा गया कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन आज शाहजैन बुट्टी को हमने ऐवान में अपोजिशन के साथ खड़े हुए देखा। क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट वे कर रही है कि मेरी अभी उनसे बड़ी लंबी मुलाकात हुई थी सेशन से पहले, कोई किसी किस्म का कोई चांस नहीं उनका किसी का वापस आने का। वो बिल्कुल बड़े सुकून से बैठे हुए थे और बड़ी लंबी बातें हुई थी। वो भी यहाँ शोर बहुत है, मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बहुत डिटेल में बात हुई। यकीन माने वो बड़े अपने किश्तियाँ पुल जला के आए हैं। अच्छा मालिक साहब, 25 तारीख को जो इजलास हुआ था, जो इसाले सवाब की जो रिवायती कार्रवाई के बाद मुलतवी हो गया, तो उस पर अपोजिशन ने कहा था कि हमारे नंबर्स पूरे थे जो अपोजिशन के हैं, और कुछ रिजर्व में हमने रखे हुए थे इधर ही ऐवान की विसिनिटी में ही। आज आपकी मुलाकातें रहीं, क्या थे आज भी रिजर्व? जो आज सिचुएशन है, देखें जो आज सिचुएशन खड़ी हुई है उसमें तो अपोजिशन बड़ी कंफर्टेबल है, और किसी किस्म की उनकी परेशानी नहीं है, किसी के आसार नहीं है। जितनी भी हमें स्ट्रेस टेंशन नज़र आ रही है वो हमें इधर ही नज़र आ रही है ट्रेजरी बेंचेस में। पहले वो कह रहे थे कि जी कल सरप्राइज तो होंगे, कोई बड़ा सरप्राइज नहीं हुआ। और आज भी जो यहाँ पे हम माहौल देख रहे हैं, मूड देख रहे हैं, जितने लोगों से मुलाकात हुई, जैसे मैंने आपको बताया, मैं अभी यहाँ था तो 2 नए लोग, अब वो क्योंकि मैंने वादा किया, ठीक है जी मैं नाम नहीं अभी रिवील करूंगा तो प्रोफेशनल कर्टेसी में, तो 2 नए लोग मैंने खुद ऐड होते देखे। तो मुझे नहीं पता बाबर अवान साहब कौन से कह रहे थे 2 का सरप्राइज देंगे। तो मालिक साहब, प्राइम मिनिस्टर जो अब परवेज इलाही से खुद मुलाकात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अब बहुत ज्यादा संजीदा है काफ लीग को साथ मिलाने में। अगर काफ लीग भी सिर्फ साथ मिल जाए तो क्या हुकूमत बच सकती है फिर? देखिए, 2 चीजें है ना। अगर एलाइज गवर्नमेंट के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते तो गवर्नमेंट एक ही झटके में खत्म हो जाती। अगर आज एलाइज अनाउंस कर दें कि नहीं हम गवर्नमेंट के साथ हैं, तब भी अपोजिशन का क्लेम ये है कि हमारे पास मुहर्रफ अरकान की तादाद ऑन इट्स ओन इतनी है कि हम गवर्नमेंट गिरा सकते हैं बड़े आराम से। 14 लोग तो इन्होंने खुद मान लिए में, जिनको नोटिस इशू किए में। अगर वो 14 के 14 भी वोट कर दें तो इट्स गेम ओवर। तो इनकी ये अब 14 वो आज मैं बता रहा हूँ 2 लोग जो उस लिस्ट में नहीं थे, 16 ये हो गए। ये कहते हैं हमारे पास 22 से ज़्यादा लोग हैं जो हमारे पास PTI के हैं, तो 16 तो हम अपनी आंखों से देख चुके हैं।
अगर चलें बाकी 25 ना होंगे, 2-3 भी होंगे, तब भी दे हैव द नंबर्स। इस वक्त अपोजिशन के पास नंबर्स हैं। अब लग ये रहा है कि गवर्नमेंट शायद डिले करवाए, जितना भी डिले करवा सकते हैं। अगर आपने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया वो भी एक डिले का तरीका है, आपने ये चीज़ें कर रहे हैं ये भी डिले का तरीका है। लेकिन इस वक्त अगर मैं गवर्नमेंट का मिनिस्टर होता या गवर्नमेंट का होता तो खैर था, तो मैं बहुत परेशान होता। अगर मैं अपोजिशन के साथ होता तो मैं ज्यादा रिलैक्स बैठा होता। मालिक साहब, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जिक्र आपने भी किया है कि आप ये नहीं समझते कि जो डिसिडेंट्स हैं उन पर भी वो ताहयात नाहली वाली अभी भी बहरहाल एक तलवार तो लटक रही है, क्या अपोजिशन उन पर रिलाई पूरा कर सकती है मुनव्वर अराकीन पर? नहीं, आई थिंक बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस पे लाइफ की चीज। देखिए आइन और उसमें बड़ा क्लियर एग्जांपल्स बड़ी क्लियर हैं कि उसके अंदर जहां आपने कोई क्रिमिनलिटी नहीं है, लाइफ है बैन ऑन एक्ट्स ऑफ क्रिमिनलिटी। ये जो एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड है कि आप राय बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप बदलेंगे तो उसकी ही आपकी पेनल्टी, आप डीसीट होंगे। इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी, इट्स एन एक्ट ऑफ डिफायंस, इट इज एन एक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ पार्टी डिसिप्लिन। इसके अंदर और एक एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी के मैंने एसेट छुपाए हो, मैंने ये किया हो, ये जमीन आसमान का फर्क है। जिसको क्वालिटेटिव डिफरेंस है नेचर ऑफ ऑफेंस में। एक ऑफेंस होता है, क्राइम है, एक ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन है। और अगर फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब आर्टिकल बनाया था, देखिए अगर उन्होंने एब्सोल्युटली बंद कर देना होता तो वो सीधा सीधा लिख सकते थे कि जो बंदा वोट करेगा इसके खिलाफ वो ताहयात बैन होगा, खत्म हो जाती बात। फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं और उसमें चेंजेस नहीं है, रादर फ्रेमवर्क नहीं जिन्होंने अमेंडमेंट्स की है, तो उन्होंने उसमें ये एक रखा है ना, ये भी तो रखा हुआ है कि कोई अगर पार्टी का प्रेसिडेंट ही इतना टायरेंट हो जाए कि आप किसी की बात ना सुने तो उसको भी तो हटाने का तरीका होना चाहिए। और अगर कोई सूली सांस लेते हैं तो ठीक है, वो एक टर्म अपनी छोड़ दें, अपनी सीट एक बड़ी डीसीट हो जाए। सो आई थिंक इतना ईजी नहीं है कोर्ट के लिए, और ये एडवाइजरी है। देखिए जो प्राइम मिनिस्टर का गया हुआ है प्रेसिडेंट साहब का टू द सुप्रीम कोर्ट, ये एडवाइजरी इन नेचर है, डायरेक्टोरियल नहीं है। इसमें अपनी वो राय देगी सुप्रीम कोर्ट, और मुझे लगता है कि इस किस्म का फैसला आएगा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे के कहेगी अच्छा जी ये पार्लियामान अब इस पर लेजिस्लेशन कर ले, और उस राय की रोशनी में पार्लियामान लेजिस्लेशन कर सकती है। लेकिन ये डायरेक्टोरियल नहीं है, ये इसमें हुक्म नहीं आएगा, इसमें एक उस पर एडवाइस आएगी और इस पर अपना ओपिनियन देगी सुप्रीम कोर्ट। तो इतना आसान नहीं है कि सडनली सारे फारिगों के घरों को हमेशा के लिए चले जाएं। तो मालिक साहब, फिर इस सारी सूरत हाल में हुकूमत उस एक खत से अपनी कितनी उम्मीदें लगा सकती है जो आज ये पता चल रहा है कि 7 मार्च को लिखा गया है? हमने कल प्रोग्राम ये सवाल मैंने किया था फॉरेन मिनिस्टर से, मैंने कहा आपने फौजियों को दिया? उनका जी दिया। मैं कहते हैं महीनों से रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड शेयर किया, उनके जी हमने किया। तो भैया अगर रिकॉर्ड शेयर किया है और खत भी शेयर किया है, और अगर ये इतना खतरनाक चीज होती जिसमें बहुत ज्यादा वजन होता, तो क्या आपके ख्याल में क्या फिर लोग इदारे न्यूट्रल हो जाते? मेरा नहीं ख्याल। तो या इस चीज में इतनी जान नहीं है, या फिर दूसरा ऑप्शन इस मंजरनामा ये बनता है कि इदारों की और गवर्नमेंट में इतने ज्यादा डिफरेंसेस आ गए थे कि इतनी बड़ी बात भी वो डिफरेंसेस खत्म नहीं कर पाई। सो आइदर वे इट्स अ बैड सिचुएशन। सर, अगर ये खत इदारों तक भी है और इस खत में वाकई वो संगीन इल्जामात हैं जिसके तहत ये साबित होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन है वो इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट के खिलाफ कुछ काम कर रही हैं, फिर तो ये बाकायदा कानून के तहत उनको डिसॉल्व करने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर ये बहुत संगीन एलिगेशंस तो ये तो बड़ा लंबा है, ये कुछ छोटी चीजें हैं, ये कोई छोटा इल्जाम तो नहीं है। किसने किससे पैसे लिए, किसने क्या किया, दिस इज नॉट एन इजी केस। ये कोई दिनों में या अब नहीं हो सकता। ये तो चीजें, ये तो आप ये टॉकिंग अबाउट अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। इस चीज का आपको ये इलेक्शन कैंपेन की हद तक तो ठीक है, उसमें इसका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि इसकी बेसिस पे इमरान खान साहब की अगले 1 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में या 2 सालों में पार्टीज को बैन करवा लेंगे, मजाक नहीं होता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारी सूरत हाल पर अपने तजिए से आगे करते थे। यहाँ पर मैं ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार अवैस तौहीद साहब ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर आज फाइनली